बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या। अब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मौजिज़ात अता कर रखे थे। अब जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हुआ पर आपका काबू था। आप अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये भी थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी बल्कि जिन भी आपके ताबे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह ने उनके लिए दुनिया को वसी कर दिया और दुनिया उनके हाथ में हो गई, तो कहने लगे, ए मेरे माबूद, अगर मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को पूरे साल खिलाऊं तो बेहतर होता। तो अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी कि तू इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। फिर दरख्वास्त की इलाही सिर्फ एक हफ्ता। फिर जवाब मिला कि तू इस पर भी कुदरत नहीं रखता। फिर दरख्वास्त की इलाही एक दिन, फरमाया इसकी भी कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिन की इजाज़त दे दी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम उन चीज़ों को जो ज़मीन पर हलाल हैं, यानी गाय, बैल, बकरियां, दुम्बे वगैरह, और उन तमाम को जो जिन्स हैवान में से हैं, यानी परिंदे वगैरह। जब वो जिनो अनस ने उन चीज़ों को जमा कर लिया तो इसके लिए बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं। फिर इन जानवरों को ज़बह किया गया और उनको पकाया गया और हुआ को हुक्म दिया गया कि खाने पर चली ताकि ख़राब ना हो। फिर खानों को जंगल में फैला दिया गया। इसका तूल 1 महीने की मुसाफत के बराबर था और उसका अर्ज़ भी इतना ही था। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो मखलूक़ात में से किससे दावत शुरू करेगा? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूँगा। तो अल्लाह ताला ने बहर मुहीत की एक मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ियाफ़त में से खाए। चुनांचे इस मछली ने सर उठाया और कहा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है कि तूने ज़ियाफ़त का दरवाज़ा खोल दिया है और मेरी ज़ियाफ़त तो करेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ले और खाना शुरू कर। चुनांचे वो मछली आगे बढ़ी और दस्तरखान के शुरू से खाने लगी। मछली ने इस कदर खाया कि एक ही दफ़ा में सारा खाना साफ कर दिया। इस मछली ने फिर आवाज़ लगाई कि ए सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ और मेरी भूख मिटाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो सारा खा गई और अब भी तेरा पेट नहीं भरा। तो मछली ने कहा, क्या इसी तरह मेज़बान का जवाब होता है अपने मेहमान के लिए? ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, अब खूब जान लीजिए कि मेरे लिए हर रोज़ इस तरह जितना तूने पकाया दिन में 3 मर्तबा मुतय्यन है, और आज मेरे खाने के रोकने का सबब तो बना और तूने मेरे खाने में कमी कर दी। इसी वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने सजदा करते हुए गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो ज़ात जो कफ़ालत करने वाली है मखलूक की रोज़ियों के साथ, जहाँ से मखलूक जानती भी नहीं कि कहाँ से आता है। वाक़या का सबक, बेशक हमारा राज़िक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। चुनांचे हमें सिर्फ रिज़्क इसी से मांगना चाहिए और कभी अपनी माल और दौलत और वज़ारत और सदारत के बिल बोते पर इंसानों पर गुरूर नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना माल है, मनसब है, इसलिए मुझे रिज़्क के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़या से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।